इसकी भैंस की आग, कलुआ का लौंडा चला गया, 2-2 रोटी को मोहताज था, अब चला गया विदेश पढ़ाई लिखाई करके, थोड़ी सी कारपेंट्री में गया था। इसकी भैंस की आग 15-20 लाख रुपए लेके आया है 1 साल में। अब लोग बाहर सोच रहे हैं ये आ तो गया है, लेकिन कहीं ये जमीन न खरीद ले, फिर तो कलुआ हमारी मजदूरी भी नहीं करेगा। इसकी भैंस की आग, इसको प्रधानी में खड़ा कर देते हैं। अब बोल रहे हैं वो भूरे के घर के वोट है 20, वो तुझे कह रहे हैं कि हम तो चच्चा को ही वोट देंगे। भैंस की आग मान नहीं रहे लोग बाग, बोल रहे हैं भाई कल्लू तू प्रधानी में खड़ा हो जा, लोग बार फांसी खा लेंगे अगर प्रधानी में खड़ा नहीं हुआ तो। फिर तो उससे बोल रहा थोड़ा सा खर्चा कर ले। इसकी भैंस की आग, तू संजय को उससे पुआ भी ले रहे हैं, दारू भी ले रहे हैं, मुर्गा भी ले रहे हैं, उसके बाद में उससे कम से कम 1200 वोटों से जिता के तब घर को भेज रहे हैं। और जब घर को जा रहा है तो बोल रहा है बस अब 1 साल मैंने काम कर लिया विदेश में, अब काम नहीं करना है, अब तो मैं प्रधान बन के ही रहूंगा। सुबह को उसकी बहू जा रही है गोबर डालने, तो कह रही है वो हमारे उनका तो प्रधानी का बड़ा मूड है, मोहल्ले वाले बहुत बोल रहे हैं कि भैया खड़े हो जाओ नहीं तो गलत हाथों में प्रधानी पहुंच जाएगी, जय समझ लो। अब बोल रहे हैं ठीक है, प्रधानी आते आते उसका सारा पैसा खत्म करवा दिया। तब बोल रहे हैं हाँ भाई कलुए क्या है तेरा प्रधानी का नॉमिनेशन का भरेगा नहीं भरेगा। अब इसकी भैंस की आग, वो बोल रहा है कि किराए से विदेश जाऊं कि नॉमिनेशन का पर्चा भरूं कि लोगों का कर्जा उतारूं। भैंस की आग 15-20 लाख रुपया 2-3 महीने में खत्म करा दिया। फिर भी समझ लो उसका प्रधानी का भूत नहीं उतर रहा है। खेत गिरवी रख दिया, घर गिरवी रखवा दिया है बगल वाले लौंडे को 5 लाख रुपए में। घर तो था ही उसका, विदेश में रहा है भाई। अब इसकी भैंस की आग, लोग बार सोच रहे हैं कि अगर ये जीत गया तो भी दुविधा है, इसको हराना कैसे। तो 2-3 मोहल्ले वाले और खड़े किए उसके विपक्ष में। इसलिए भैया प्रधानी का जोर बिल्कुल ना बनाए, जैसे मजदूरी कर रहे हो वैसे ही मजदूरी करते रहना, नमक रोटी खा लेना, लेकिन प्रधानी में वो बब्बा वाली बात याद आ जावे कि तुम्हारे बब्बा से राम राम नहीं की थी। जय हिंद।